मैं इस्लामिक विचारधारा के खिलाफ नहीं हूं। So you are not against Islam? नॉट एट ऑल। और कोई भी अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं है। कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। जब नरेंद्र मोदी हमारे देश के एयरपोर्ट, बंदरगाह, सरकारी संस्थान, पेट्रोलियम, जहाज, रेल कंपनियों को बेच रहा था, तब तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और जब कांग्रेस ये कहती है कि हम गरीबों को 1 लाख रुपए साल में देंगे, अप्रेंटिसशिप करने वाले को 1 लाख रुपए देंगे, 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों को एमएसपी की गारंटी और उनका कर्ज माफ करेंगे और अग्निवीर व्यवस्था खत्म करके सेना का सम्मान कायम करेंगे, तो नरेंद्र मोदी रोने लग गए कि मां बहनों का मंगलसूत्र भी छीनकर बांटेंगे। थूकता है भारत तुम्हारी ऐसी सोच, भाषा पर। ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों। ये नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। वो नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत फैलाते हैं। वो हिंसा फैलाते हैं, हम अहिंसा फैलाते हैं। वो डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। और 5 साल में हर बार पेंशन लेना चाहता है। हर एक हमारे देश के सैनिक 4 साल से ज्यादा नहीं रहेंगे और उनको सम्मान भी नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी। ये व्यवस्था नहीं चलने वाली। आज हिंदुस्तान में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हम ये तानाशाही नहीं चाहेंगे। अब युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है और ये अन्याय आपके प्रधानमंत्री करवा रहे हैं। युवा को आप रोड पर मत लाइए, नहीं तो आप रोड पर आ जाइएगा। युवाओं के सामने जो बेरोजगारी है उसको हल करने के लिए हमारे आइडियाज हैं। 14 करोड़ मनरेगा के मजदूरों से कहना चाहता हूं कि देश तोड़ने का, तुम्हारे को न्याय देने का घोषणा पत्र कांग्रेस का है और देश तोड़ोगे तुम, ये ठप्पा मोदी का है। नरेंद्र मोदी जी को चिंता हो रही है मंगलसूत्र की। 7 अग्नि के फेरे लगा करके जिस जसोदा बहन के गले में मंगलसूत्र बांधा, उस निर्दोष महिला को बिना किसी अपराध के त्याग दिया। मोदी जी, आप मंगलसूत्र के सम्मान की बात कर रहे हैं। आपके विषय में जमाना जानता है, जब आप घर से गहने चोरी करके भागे थे अपनी मां के, उसे मंगलसूत्र भी आपने चोरी किया था। आप मंगलसूत्र के सम्मान की बात करते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के जिस वक्त दिल्ली की राजधानी के जापानी पार्क में मिस्टर मोदी तुम्हारा भाषण था, उस भाषण में तुमने देश की मां बहनों के लिए किस तरीके से चीर हरण किया था वस्त्र का, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। तुम्हारी गिरी हुई भाषा को लेकर, गिरी हुई भाषा में इसलिए कह रहा हूं कि तुमने मनमोहन सिंह जैसे इज्जतदार व्यक्ति का नाम इस तरीके से लिया। उसी दिन 2 बड़ी घटनाएं, मनमोहन सिंह जी बैठे हुए थे ओबामा के साथ और तब तुम कह रहे थे जापानी पार्क में कि गिड़गिड़ा रहा है मनमोहन सिंह ओबामा के सामने। शर्म आती है हमें कि तुम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हो, ऐसे झूठे व्यक्ति। लेकिन मैं याद और दिलाता हूं मोदी तुमको, तब तुमने कहा था मनमोहन सिंह जी की सरकार के लिए सरकार साड़ी बदलती है, साड़ी के अंदर का नाड़ा बदलती है और नाड़े के अंदर का माल नहीं बदलती है।
ये प्यारे देशवासियों, 143 करोड़ देशवासियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इस व्यक्ति की, इस धूर्त आदमी की इतनी कमीनी भाषा है। जरा पूछिए इस मोदी को कि तुमने जब कहा साड़ी के अंदर का नाड़े के अंदर का कौन सा माल बदली कराने की बात तुम्हारे पार्टी में, तुम्हारे संगठन में होती है मोदी, ये बात भी तुम लोगों को पूछनी चाहिए। और फिर मैं अपील करता हूं कि उठ खड़ा होना चाहे देश की मां बहनों को भी, उठ खड़ा होना चाहे देश के 30 लाख रोजगार की नौकरी के लिए कतार में लगे लोगों को, और देश के किसानों को, देश के मनरेगा मजदूरों को, देश की मां बहनों को, गरीबों को उठ खड़ा होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर, जब नरेंद्र मोदी हमारे देश के एयरपोर्ट, बंदरगाह, सरकारी संस्थान, पेट्रोलियम, जहाज, रेल कंपनियों को बेच रहा था, तब तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और जब कांग्रेस ये कहती है कि हम गरीबों को 1 लाख रुपए साल में देंगे, अप्रेंटिसशिप करने वाले को 1 लाख रुपए देंगे, 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों को एमएसपी की गारंटी और उनका कर्ज माफ करेंगे, और अग्निवीर व्यवस्था खत्म करके सेना का सम्मान कायम करेंगे, तो नरेंद्र मोदी रोने लग गए कि मां बहनों का मंगल सूत्र भी छीनकर बांटेंगे। थूकता है भारत तुम्हारी ऐसी सोच, भाषा पर। यदि नरेंद्र मोदी तुम सच्चे हो तो वह सबूत लाकर जनता के बीच में रखो, नहीं तो 100 बार थूकूंगा, जहां मिलोगे तुम्हारे नाम पर थूकूंगा, हर जगह थूकूंगा, थूकता रहूंगा। दूसरी खूबसूरती बताना चाहता हूं, 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई है, और अभी फिर किसानों की शहादत हुई। हमारे देश के किसान एमएसपी की गारंटी का कानून मांग रहे हैं, और नरेंद्र मोदी को ये चुभ रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस की सरकार एमएसपी की गारंटी देगी, और नरेंद्र मोदी ने सवाल खड़ा कर दिया कि देश टूट जाएगा। तो नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि भारत के करोड़ों किसानों में ऐसे कौन कौन से किसान हैं जिनको एमएसपी की गारंटी मिलने पर वो देश का टुकड़ा कर सकते हैं, ताकि इंडिया गठबंधन की सरकार जब बने तो ऐसे किसानों को एमएसपी की गारंटी से बाहर रखा जा सके जो देशद्रोही है। और अगर ऐसा नहीं है तो देश के 14 करोड़ किसान परिवारों को उठ खड़ा होना चाहिए और घेराव करना चाहिए, जब तक नरेंद्र मोदी माफी नहीं मांगता इस बात को लेकर के उन्हें पर देशद्रोही का ठप्पा लगाया जा रहा है। हमारे देश में करोड़ों किसान कर्जदार हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि उनका कर्जा माफ कर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश टूट जाएगा इससे, तो जिन किसानों का कर्जा माफ होना है उनको उठ खड़ा होना चाहिए, या तो नरेंद्र मोदी जो कर्जदार किसान है बताना चाहिए कि कर्जा माफ होने पर देश को तोड़ेंगे, उन किसानों की सूची सार्वजनिक करनी चाहिए, नहीं तो देश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए। हमारे देश के अंदर 14 करोड़ से ज्यादा मनरेगा मजदूरी करने वाली महिला और पुरुष हैं, और ज्यादा संख्या महिलाओं की है। जो कांग्रेस मनरेगा का कानून लेकर आई, वो कांग्रेस सरकार बनने के बाद 400 रुपए की मजदूरी एक एक मजदूर को रोजाना की मजदूरी देगी। और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि देश टूट जाएगा, तो 14 करोड़ मजदूर जो मनरेगा की मजदूरी कर रहे हैं, 14 करोड़ से ज्यादा, उनको उठ खड़ा होना चाहिए और भाजपा के उम्मीदवारों का घेराव करना चाहिए। नरेंद्र मोदी माफी मांगे। जब हमारे देश में मनरेगा के मजदूरों को कम मजदूरी मिलेगी तो देश नहीं टूटेगा। 400 रुपए की मजदूरी रोजाना की मिलेगी तो देश टूटता है। मनरेगा के 14 करोड़ मजदूरों को एकजुट होना चाहिए। हमारे देश में न्याय करने के लिए 400 रुपए की मजदूरी दी जा रही है। बेरोजगारों को न्याय देने के लिए 30 लाख को नौकरी दी जाएगी। हमारे देश में किसानों के साथ न्याय के लिए उनको एमएसपी की गारंटी और कर्ज की माफी दी जाएगी। हमारे देश में अन्याय है, गरीबी। हमारे देश के गरीबों के साथ न्याय करने के लिए गरीब परिवार की एक बड़ी महिला को, वरिष्ठ महिला को परिवार की 1 लाख रुपए दिया जाएगा साल में। हाँ, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गरीब परिवार को अगर 1 लाख रुपए साल का दिया जाएगा तो देश टूट जाएगा। तो नरेंद्र मोदी को उन गरीबों की सूची सार्वजनिक करनी चाहिए जिनको 1 लाख रुपए साल का सरकार अगर देगी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, तो देश टूट जाएगा। नरेंद्र मोदी को उनके नाम सार्वजनिक करनी चाहिए। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि 1 लाख नकदी गरीबों को मिले तो देश टूट जाएगा। हमारे देश में मनरेगा के मजदूरों को 400 की मजदूरी मिलेगी तो देश टूट जाएगा। हमारे देश के बेरोजगारों को 30 लाख को नौकरी मिलेगी, देश टूट जाएगा। किसान को एमएसपी की गारंटी मिलेगी और कर्ज माफ हो जाएगा, देश टूट जाएगा। तब आप सोचिए जरा, हमारे देश की सेना का सम्मान कायम करने के लिए, हमारे देश की हिफाजत के लिए, हमारे देश के 62, 65, 71, 99 के 4 युद्ध जीतने वाली सेना के सम्मान को कायम करने के लिए ये जो अग्निवीर का ठप्पा लगाया है उसको खत्म करके सेना को और सैनिकों को सम्मान देने के लिए हमारे देश में अग्निवीर की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। तो फिर नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए
कि अग्निवीर खत्म होने के बाद जो पक्का सैनिक बनाया जाएगा थल सेना का, जल सेना, वायु सेना का, तो देश के टुकड़े हो सकते हैं। ऐसे युवाओं के नाम सार्वजनिक करने चाहे, नहीं तो नरेंद्र मोदी माफी मांगे। जो हमारे देश के करोड़ों बच्चे सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं और वो अग्निवीर नहीं बनना चाहते हैं, तब हम सवाल खड़ा करें।